प्यारे बच्चों, आइए आज का क्लास रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस पर बेस्ड है, जिसे रिफ्रैक्शन फार्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये फार्मूला होता है μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इजकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो जब ये ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें डायग्राम का इम्पोर्टेंस जो है अधिक हो जाता है। डायग्राम को हम लोग को क्लियरली समझनी होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम का यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कैसे डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर रफली हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और ये एक्चुअली यहाँ पर हम लोग का डायग्राम दिखाया गया है। एक स्फेरिकल सरफेस लिया गया है। आप देख रहे हैं स्फेरिकल सरफेस हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्फेरिकल सरफेस है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग म्यू माने हैं और इधर एयर है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ1 माने हुए हैं। अब यहाँ पर जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस पॉइंट को हम लोग P कंसिडर किया गया है और इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, ये हो गया O। आप देख रहे हैं O को यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं और ये जो P पॉइंट है ये P पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं और ये μ1 और μ2 को यहाँ है, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब बच्चों इस सरफेस पर हम लोग जो किसी पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि जब रे रेयरर से डेंसर में जाएगा तब रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो मान लीजिए कि ये हम लोग का जो है यहाँ पर रे को इस तरफ लाएंगे तो एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ रहा है। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। तो ये सी दे दिए और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को एस और ये पॉइंट को दे दिए हम लोग एन, सी एस एन, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है सी एस और ये हो गया एन, ये पीली वाली लाइन, ये सी एस एन हो गया नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस। नाउ एक रे जो है, एक रे हम लोग जो है ये पी से पास करता है जो बिना डेविएट किए हुए सीधे आगे की तरफ निकल जाएगा। और इसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरा रे लेते हैं और ये रे जो है जब इस स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट पर हम लोग का इंसिडेंट होता है और ये पास करता है रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब पास करेगा तब रे सीधे न जाकर जो है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो ये नॉर्मल इधर है तो बेंड कर दी गया इधर। तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाला लाइन ये डॉटेड लाइन की तरफ नहीं गया, ये इस तरफ नॉर्मल की तरफ जो है बेंड कर गया है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब ये जो रे है जो बेंड किया है नॉर्मल की तरफ, इसको पीछे की तरफ हम लोग लाए हैं और पीछे की तरफ लाकर और डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए हैं, जो इस डायग्राम में ग्रीन से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया आई, आई मीन्स इमेज, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस ए से इसे ओपी पर जो है एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग जो है, ये इस परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री। चूंकि लाइन से जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर कहते हैं और सरफेस पर जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल को मान लिया गया अल्फा, इस एंगल को मान लिया गया बीटा और यह जो एंगल है थीटा, जैसा कि हम लोग डायग्राम में यहाँ पर दिखाए हैं, अल्फा बीटा एंड थीटा। अब बच्चों देखिए ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओएस क्या है, इंसिडेंट रे है, ओएस इंसिडेंट रे है। देख रहे हैं ओएस, तो ये जो लाइन है आपका ये इंसिडेंट रे है। और ये जो एस है और ये वाला जो है इसका आप नाम कुछ अलग दे सकते हैं, मान लीजिए क्यू, यानी कि एस क्यू जो है वह क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है बच्चों। और ये सी एस एन यह क्या है, ये जो है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे यह जो एंगल होगा इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आई, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं। और ये पीली वाली लाइन और ये डॉटेड लाइन के बीच का जो एंगल होगा, यहाँ पर हम लोग जो आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग जो है यह वाला एंगल और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पर देखिए क्लियरली ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों एंगल जो है अपने आप में इक्वल होंगे। बोलने का मतलब यहाँ पर हम आप लिख कर दिख देते हैं ताकि आपको देखने में सही हो। एंगल आई ए सी ना, ये क्या हो जाएगा आर, और उधर हम लोग लिख सकते हैं
अगर आप इसको Q मानते हैं तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q और S और N, यानी कि QSN ये एंगल हो जाएगा R, और यह एंगल और यह एंगल आप डायग्राम में देख लेंगे, दोनों एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से जो है ये अकॉर्डिंग जो है दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल और यह एंगल देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये एंगल और यह जो एंगल है दोनों जो है अपने आप में इक्वल होंगे। तो इतनी बात हम लोग समझे कि डायग्राम में कहाँ कहाँ क्या दिखाया गया है, इस बात को हम लोग समझे। अब बच्चों ये वाला देखिए, इस ट्रायंगल में IS और C, यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ISC, देख रहे हैं कहाँ पर ISC, ये अल्फा का वैल्यू जो है बीटा और आर के इक्वल हो जाएगा। आर का मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस आर, तो यहाँ पर आर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये उधर हो जाएगा माइनस। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल में OAC, यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OAC, ये अल्फा के वैल्यू जो है आई और थीटा के इक्वल हो जाएगा। इट मीन से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस आई, और आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अल्फा माइनस थीटा। बच्चों ये जितनी भी रे होती है सारी रे एक दूसरे के पैरेलल होती है और क्लोज क्लोज होती है। जब क्लोज क्लोज होगा यानी कि पैरेलक्स रे के अकॉर्डिंग जो है ये सभी एंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर पैरेलक्स रेज IR अल्फा बीटा थीटा आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, सब जो है स्मॉल होंगे। जब स्मॉल होंगे तब टेन अल्फा लिखेंगे, तो टेन अल्फा देखिए ये वाला जो लाइन है, जो OS लाइन है, ये OP के बहुत क्लोज हो गया। ऐसे कंडीशन में जो है पॉइंट M जो है पॉइंट P के वेरी क्लोज होगा, बहुत क्लोज होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टेन अल्फा और ये अप्रॉक्स टू अल्फा हो जाएगा, ये अप्रॉक्स टू अल्फा हो जाएगा। उसी तरह से टेन बीटा ये अप्रॉक्स टू बीटा हो जाएगा, एंड टेन थीटा ये अप्रॉक्स टू थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हम लोग का वैल्यू आया है यहाँ पर जो है, हम लोग क्या करते हैं आई और आर का मान जो है स्नेल्स लॉ का के थ्रू जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग रखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखिए होता है μ2 बाई μ1 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर, तो ये हो जाएगा आपका μ2 साइन आर, इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं μ1 साइन आई, ये आर और आई दोनों स्मॉल है, देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से साइन वाला भी यहाँ पर लिख सकते हैं साइन आर अप्रॉक्स टू आर एंड साइन आई अप्रॉक्स टू आई, तो आप लिख सकते हैं μ1 आई इक्वल टू μ2, ये हो जाएगा आर। आई और आर दोनों का वैल्यू जो है ये अलग अलग हम लोग यहाँ पर निकालेंगे हैं, ये दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे। तो देखिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग लिख सकते हैं μ1 आई के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा माइनस थीटा, एंड μ2 आर के लिए ये रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा μ1 अल्फा के लिए देखिए हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा मीन्स क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये एम पॉइंट जो है पी के बहुत क्लोज होगा, तो CM न लिखकर हम लोग यहाँ पर CP लिख पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है अल्फा के लिए यहाँ पर लिख पाएंगे SP अपॉन ये हो जाएगा CP, और थीटा के लिए देखिए थीटा यहाँ है तो SP अपॉन OP, तो यहाँ लिख देंगे SP अपॉन OP,
और ये फिर हो जाएगा μ2, फिर यहाँ लिखेंगे SP अपॉन ये CP माइनस बीटा के लिए ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SP और अपॉन IP, यहाँ लिखते हैं SP अपॉन ये हो जाएगा IP। SP कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो देखिए कॉमन लेकर ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/CP माइनस 1/OP और ये हो जाएगा μ2 और इधर हो जाएगा 1/CP माइनस 1/IP और SP से दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हटा दिए हम लोग। अब CP, तो देखिए बच्चों CP यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा R और ये निगेटिव में होगा, और यहाँ से और यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा V, ये भी निगेटिव में हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से और यहाँ तक का जो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये U से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी निगेटिव। अब वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है, तो देखिए आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप यहाँ पर लिख पाएंगे हम लोग μ1 और 1/CP, तो CP के लिए क्या हो जाएगा -R, तो हम लोग लिखते हैं -R। फिर ये हम लोग का है OP, तो देखिए ये OP, तो OP के लिए U है, तो 1/ ये हो जाएगा -U, इधर दे देंगे μ2 1/-R, यहाँ लिख देंगे 1/-V। IP का मतलब हो गया ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो आगे आएंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे μ1 और ये हो जाएगा 1/U और -1/R, इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ इसको आगे लिख दिए और माइनस वाले को पीछे लिख दिए। फिर इस तरफ हम लिख पाएंगे ये μ2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस इसको आप आगे लिख पाएंगे, ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा 1/-R। अब μ1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लिख पाएंगे μ1/U माइनस μ1/R और इधर लिख पाएंगे μ2/V माइनस μ2/R। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, μ2 वाले को इस तरफ ला देते हैं और ये U वाला को इस तरफ लाएंगे, तो इसको इधर लाइएगा तो आप लिख पाइएगा μ2/R माइनस μ1/R, इधर हो जाएगा μ2/V माइनस μ1/U, ये कॉमन हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे तो आप लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे ये μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू R एलसीएम ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R और यहाँ पर लिख पाएंगे μ2 माइनस μ1। तो आप देखेंगे हम लोग को जो प्रूफ करना था ये यहाँ पर हम लोग गेन कर लिए, यही है हम लोग का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। अगर बच्चों ये वाला μ1 जो हम लोग का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग μ1 माने हैं, यदि आप इसे हम लोग एयर मान लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इफ μ1 इक्वल टू 1 किसके लिए, एयर के लिए, और μ2 इक्वल टू μ मान लेते हैं ये किसके लिए, तो ग्लास के लिए मान लेते हैं, तब इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे μ/V माइनस 1/U इक्वल टू μ-1 अपॉन R। अगर यह भी फार्मूला दिया गया है तो ये एक स्पेशल कंडीशन हम लोग का हो जाएगा एयर और ग्लास के लिए, तो ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला को डिड्यूस करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास न कीजिए, आप इसे बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, आप ट्राई कीजिए 2 बार 3 बार, एटलीस्ट कम से कम 5 बार आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग लिख पाएंगे। आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो फिर आपके एग्जाम में नंबर कम आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग बार बार लिखते हैं और डायग्राम को हम लोग जो है बार बार हम लोग बनाते हैं, तो इस तरह से हम लोग को दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या चीज़ किस तरह से हो रही है। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF फॉर्म में आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको जो है फ्री में PDF है इसका उपलब्ध करा दिया जाएगा।